नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एबी एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके अंतर्गत टोटल 18 मॉड्यूल हैं, जिसमें से 15 मॉड्यूल पूर्ण हो चुके हैं और जो अंतिम 3 मॉड्यूल हैं वो भी वर्तमान में चल रहे हैं, जिसमें मॉड्यूल 16, 17 व 18 जो हैं वो 15 जनवरी को पूर्ण हो जाएंगे, यानी उनका समय समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, पूर्व में जो निर्देश थे उन निर्देशों अनुसार 15 जनवरी तक सभी मॉड्यूल पूर्ण हो जाएंगे। उसके पश्चात शासन द्वारा एक टेस्ट लिया जाएगा, यानी एक निष्ठा प्रशिक्षण अंतिम टेस्ट या एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। उसके अंतर्गत सभी शिक्षकों को 60% अंक प्राप्त करना है। 60% अंक प्राप्त करने पर सभी शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो इन निर्देशों के तहत जो 15 जनवरी के बाद टेस्ट होने वाला है, यानी कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है, उसी सिलसिले में आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमारे पास 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो हम लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न आपके सामने है वो है, इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आएंगे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, यानी जो सही उत्तर है, वो नीचे दिया गया है। व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, ये इसका सिद्धांत है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? तो इसका आप आंसर लिखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है नीचे, 1968 एवं 1986, यानी 1968 से 1986। तो ये आपका आंसर है, यहाँ पर चौथे नंबर का जो आंसर है वो सही है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? तो इसका जो आंसर है वो आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन में जो है दूसरे नंबर का जो आंसर है वो यहाँ पर लिखा है, अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना। उसके पश्चात अगला है, शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है वो आप इन 4 ऑप्शन में से जो चौथा ऑप्शन है सभी वाला वो देंगे। उसके पश्चात अगला है, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? तो इसके अंतर्गत भी यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो आपका उत्तर होगा, जो है कि उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। उसके पश्चात अगला है, किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती है? तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे जो फर्स्ट दिया है, हस्तोत्ता आसन, यानी हस्तोत्ता आसन। तो उसके पश्चात अगला है, इस आसन को पहचाने। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दिया गया है, तो ये आसन कौन सा है इसको पहचानना है। तो इसका आंसर आप देंगे, पहला वाला है भुजंगासन, इस पर आप टिक करेंगे, या ये आपका आंसर होगा। उसके पश्चात अगला है, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? तो इसमें भी यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो आप इसमें से जो उत्तर है वो लिखेंगे। तीसरा नंबर दिया है ऊपर के दोनों, यानी गरीब परिवार में और कुलीन परिवार में, ये दोनों आपके उत्तर होंगे। उसके पश्चात अगला है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने वाली योग्यता, दक्षता को निम्न रूप से जाना जाता है। तो इसका आप आंसर जो देंगे वो फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, दृष्टिकोण जानना। इसका आंसर होगा दृष्टिकोण जानना। उसके पश्चात अगला है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। तो इसका जो आंसर आप देंगे, जो पहला आपका आंसर है इसमें, सुरक्षित और स्वीकृत। उसके पश्चात अगला है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10+2 डिजाइन किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है? तो इसका आप आंसर लिखेंगे जो अभी वर्तमान में शिक्षा नीति जो नई लागू हुई है 2020 में, तो उसका जो आंसर है वो आप देंगे, जो यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिया गया है, 5+3+3+4। उसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें जो है, इसमें आप आंसर लिखेंगे, चौथे नंबर पर दिया गया है सभी, यानी जो ऊपर के 3 वाक्य जो दिए गए हैं वो तीनों सही हैं। इसके पश्चात अगला है, बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
आरटीई अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है वर्ष में, यानी 2009 अधिनियम और अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। तो इसका जो चौथे नंबर का आंसर है वो सही है। इसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? तो इसका आप आंसर लिखेंगे, जो तीसरे नंबर पर दिया गया है, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। ये जो वाक्य है वो लिंग भेद को नहीं दर्शाता है, तो इसका आंसर आप देंगे तीसरे नंबर वाला। उसके पश्चात अगला है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, तीसरे नंबर पर दिया गया है जेंडर, तो ये आपका आंसर होगा। उसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? तो इसका आंसर आप देंगे इनमें, जो तीसरे नंबर पर दिया गया है सभी, यानी जो उपरोक्त तीनों जो यहाँ पर गुण दिए गए हैं ये तीनों दोनों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा सभी। उसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? यहाँ पर आपके सामने 4 वाक्य विकल्प के रूप में दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो तीसरे नंबर का वाक्य है, लड़के और लड़कियों से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, ये सही है। उसके पश्चात अगला है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आंसर आएगा आपका, पहला वाला जो आंसर है, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है वो आंसर होगा आंख से संपर्क करके, ये आंसर होगा। इसके पश्चात अगला है, तद अनुभूति है। तो इसका आप आंसर देंगे, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। उसके पश्चात अगला है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 यानी आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप देंगे, यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर दिया गया है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 20 प्रश्न थे, हमने आपको जो इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न है वो बताए हैं। इसी प्रकार से आगे और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे पास आएंगे, हम आपको इसी प्रकार से वीडियो बनाकर बताएंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। टेस्ट की जैसे भी कोई भी सूचना आती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट कर देंगे, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथियों।